हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये आपके पर्सन से रिलेटेड है, तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनके बारे में आप सोच सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करे, प्लीज़ मुझे गाइड करे। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनके माइंड में करंट फीलिंग्स ही इस वक्त व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आपके पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, वो इस वक्त अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ओके कहाँ देख रहे हैं, क्या क्या करके बैठते हैं लोग बाग, कहाँ देख रहे हैं। अभी देखेंगे कि स्टेटस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है। ओह, समय बदल चुका है भाई, समय बदल चुका है। पाले से जो है गेंद निकल के जा चुकी है। काफ़ी पेन में है आपके पर्सन, देखिए बहुत पेन में है। बार बार चीज़ें निकल के आ रही है। और क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ उन्होंने उलपटांग सी हरकतें की है। पहला कार्ड ही आ गया है कि वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? दी हर्मिट में। तो हर्मिट को एक और क्लेरिफिकेशन लूँगी कि हर्मिट में क्यों देख रहे हैं। ऐसे पड़े रहेंगे या कुछ क्या चल रहा है, हर्मिट में क्या चल रहा है। तो हर्मिट में दी वर्ल्ड है। हर्मिट में उनको ये लग रहा है कि जब इंसान बहुत कुछ कर लेता है, ऐसा मुझे आज जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। कार्ड तो बता ही रहा है, कार्ड से कुछ हटके भी हो सकता है, मिल के भी हो सकता है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो ये बता रहा है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर मतलब खुद से प्रिडिक्शन करना। हम जा रहे हैं, उसको एक थप्पड़ मारेंगे, उसके बाद वो रोएगा। अरे भाई वो रोएगी, क्यों रोएगा? रोएगा उलट के एक थप्पड़ मार भी तो सकता है, 10 थप्पड़ भी मार सकता है, 4 लोगों को बुला सकता है। तो कुछ लोगों का जो इस टाइप के प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, फिर हम ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा होगा। कोई एक ऐसा बंदा बंदी जो भी हैं आपके, उन्होंने खूब दिमाग लगाई है, खूब मतलब खूब है। और लेकिन जो होता है ना, जब दिमाग लगा के जाते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें ना हो, तो जो लगा लगा के दिमाग से गए उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ? जब चीज़ें नहीं हुई, अटक गए, लटक गए और वहीं पड़े हुए हैं। अब वो सेल्फ रियलाइजेशन में जा रहे हैं कि अरे यार, अब उनको एहसास हो रहा है कि आपके तरफ से भी चीज़ें उन्होंने ही क्यों सोच लिया, उन्होंने क्यों प्रेडिक्शन कर दिया आपके तरफ से। तो जो उन्होंने सोचा था कि आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, उनके पीछे पीछे रोते आओगे, उनके साथ कहीं घूमने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, परेशान होगे। आप मतलब आप सोचते थे कि आप उनकी दुनिया, मतलब उनके हिसाब से आपको लगता था कि आपकी दुनिया उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं से ख़त्म होती है, तो लाइफ टाइम ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। इन्होंने एक जो ओवर कॉन्फिडेंट था इनका, है ना, वो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, क्या की है, नीचे देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं हुई है। नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं कि अरे यार ये कब चेंज हो गए, आप कब चेंज हो गए। आप जो है निकल के चलते बने, बिल्कुल फ्री माइंड, एकदम नए तरीके से आप अपने आप को जो है ना बिल्कुल चेंज कर लिए। न्यू एडवेंचरस, मतलब एकदम नया लव, है ना। न्यू एडवेंचरस लव, एकदम नया, मतलब एकदम कुछ हटके, सेल्फ लव, न्यू लव,
मतलब नहीं, एकदम इन्होंने इनके समझ से परे थी। जो भी आपने जो भी अटेम्प्ट किया है ना, जो इनके ऊपर से निकल गया है। सच्ची पूछो तो जो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए करते रहते थे, जो आपका दायरा सेट कर दिए थे कि आप यहाँ से चलोगे और फिर यहीं आके रुकोगे, वो आपने उनका एकदम हटके कर दिया। आपने कुछ ऐसा फूल ऐसा मतलब काम किया है, आपने कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर लिया जो इनके सोच से नहीं था। इनको लग रहा था कि आप उनके लिए रोगे, उनके पीछे आओगे, गिड़गिड़ाओगे, अला बला शला सब, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब उनको इस रिलेशनशिप के बारे में अब आपकी कमी का महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप इस तरह से व्यक्ति थे जो अपने बारे में, किसी के बारे में ऐसी ज़िंदगी जीते थे, ऐसी एनर्जी था, फिर भी आप एकदम नॉर्मल तरह से आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही अपने कंधों पे लेके चल रहे थे। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आपने बहुत ही मतलब ब्लिसफुल प्यार दिया है। जो भी रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था, उनको ये समझ में आ रही है। तो आपकी भी कद्र हो रही है और आपने इस रिलेशनशिप में क्या दिए थे उसकी भी कद्र हो रही है। और अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर भी ध्यान आ रहा है कि जैसे अभी मैंने समझाई, तो उस तरह का ध्यान आ रहा है। तो ये दी हर्मिट में क्या किया इन्होंने, हर्मिट में क्या सोच रहे थे, क्यों हर्मिट मोड पे क्यों रहते थे इनको ये ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थे, नॉट हर्मिट, ये ओवर कॉन्फिडेंट की थी। दी वर्ल्ड ड्रीमर है ना, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि सपने पूरा हो जाएगा। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड एंड दी हर्मिट, दो कार्ड अगेन। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, दी हैंगमैन। तो बताइए, तो बस ऐसा लग रहा है कि दी हैंगमैन अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही किए का भुगतान कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है अपने ही मतलब गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, अपने ही जाल में फंस गए हैं। अपने ही जो शेड्यूल करते थे टाइम को, उनको लग रहा है क्या शेड्यूल करते थे, पैर से शेड्यूल करते थे। देखिए वो टाइमिंग जो था, मतलब जो भी उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, कोई सा भी प्रिडिक्शन सही नहीं निकला उनका, बिल्कुल नहीं। उनको लगता था कि सब वही चलाएंगे और इतना आराम से चलाएंगे कि कहीं लटक अटक के भटक के भी घड़ी को शिव को चला सकते हैं। इतना उनको एक्सपीरियंस था, ऐसा वो सोचते थे। ठीक है, अभी क्या है, समय चेंज हो गया, बिल्कुल टर्न हो गया। आपको समय अपने पाले में करना आता है। आपने मेहनत की है, भरपूर मेहनत की है आपने, और इनसे निकलने के बाद फ्री माइंड, एकदम न्यू, एकदम आपने ऐसा लगा ही नहीं कि आप रिलेशनशिप में थे या हैं। उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है, ऐसा आप हैं नहीं है ये तो छोड़ो, उनको लग रहा है कि बस आपने तो एकदम से नए तरीके से चेंज हो गया। अपना गेटअप, अपने आप को एकदम नए तरीके से आपने चेंज कर लिया है। तो और रिलेशनशिप में ऐसा क्यों आया है, दी टेम्परेंस क्यों आया है बताइए। दी टेम्परेंस, ये कार्ड पहले भी आया था देखिए, लेकिन हमने लिया नहीं था। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ओवरकमिंग एंड मतलब यहाँ पे आप क्यों गए, ओवर बर्डन आपके ऊपर था बहुत ज़्यादा। आप इतना बर्डन लेके इस रिलेशनशिप में नहीं चल सकते थे। इतना तौर तरीका, इतना इस मतलब कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें ऐसी थी इस रिलेशनशिप में, उसके साथ लेके रिलेशनशिप को चलना बहुत मुश्किल था। तो आपने इससे बाहर निकलना पसंद किया, क्योंकि उन शर्तों पे, उन कंडीशन पे, उस पॉइंट पे, उस पेनफुल लाइफ में आप जीना पसंद नहीं किए हो। 6 ऑफ सोर्ट्स, आप यहाँ से हट के निकले हो, कहीं आप दूसरी जगह शिफ्ट किए हो अपनी एनर्जी को। ये लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिए हैं। दी लवर, उनको लगता है कि अरे हम तो लवर थे, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे। अगर हम क्या मतलब उन्होंने अपना हाथ क्या खींच लिया कि आपने तो पूरा ही खींच लिया। तो बहुत लोग लव मैरिज किए होंगे, लव मैरिज में यहाँ पे कुछ बड़ा वाला पंगा दिख रहा है। वन साइड से होता है ना, लव मैरिज किए, ले आए, किए, उसके बाद जो है उसमें को बहुत लाइटली इजीली ले लेते हैं। तो यहाँ पे उनको, यहाँ आप लोगों का जो मैरिज है ये लव मैरिज के जैसा लग रहा है। तो उनको लवर्स आप लोगों की एनर्जी है। अभी देखते हैं कि अभी क्या सोच रहे हैं, अभी करंट जो एनर्जी है क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं बताइए। जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, पहले तो देखेंगे सोच रहे हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। तो ये रिवर्स आया तो रिवर्स ही लेंगे। 5 ऑफ कप्स, बहुत पेन में है, बहुत कुछ उनका, बहुत जो हैंगमैन है, बहुत इमोशन उनका जा रहा है। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा दिए हैं वहाँ से निकलने के लिए।
और लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे, स्टकनेस बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप जो है रिवर्स आया है, तो 5 ऑफ कप जो रिवर्स आया है, तो इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि अच्छा हुआ रिवर्स आया। बहुत रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो रहना नहीं चाह रहे हैं। वो इस एनर्जी से निकल के अपने आप को हैंगमैन की कंडीशन में वो कितना भी पूरा 360 डिग्री के एंगल में वो अपने आप को टर्न कर रहे हैं कि यहाँ से निकलना है, किसी भी हाल पे निकलना है। उनको पता है कि ये जो फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स के साथ ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। टेंशन, डिप्रेशन, और किसी को कुछ शर्म ना कर सके, किसी काम में मन ना लगे, तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आज जो उनकी ये दयनीय स्थिति है उनके कारण ही हुई है, क्योंकि आप जो है निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जो चीज़ करके आप निकले हैं, जो पेन को आपके पर्सन इस वक्त ले रहे हैं, इस पेन को आप जो है पास्ट में ले चुके हैं। तो पास्ट में ले चुके हैं तो ये देख रहे हैं कि आप लेने के लिए क्या एक्टिविटीज़ किए थे, क्या क्या किए थे, वो सब चीज़ करना चाह रहे हैं आपके पर्सन कि क्या किए थे। तो डीप डाउन आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी व्हील और फॉर्चून वाली एक्साइटिंग लव अपने मतलब अपने नसीब को, अपने किस्मत को अपने हाथों में लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपकी कॉपी करना चाह रहे हैं और कॉपी कर भी रहे हैं। तो लेकिन इजी नहीं हो रहा है। एक आप खुद से एनर्जी लगाइए, खुद की प्रैक्टिस कीजिए और एक दूसरे को देख के कॉपी कीजिए, थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, है ना। तो आपकी मजबूरी थी, अब उनको तो उन्होंने तो ऐसी सिचुएशन खुद बना लिया है। तो और कुछ देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स के पर्सन और क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। आ गया वही कैरेक्टर लेस वाली बात आ गई। जब आपके साथ थे तो आपकी वैल्यू नहीं किए हैं, इनका वही ईना मीना डीका शीका जो भी होता है, 7 दिन में 7 चीज़ें, 7 ऑफ कप्स, 7 दिन है तो 7 हार्ट चाहिए इनको, है ना। अलग अलग दिल चाहिए, एक एक दिन के लिए एक एक चाहिए। तो वो सोच रहे हैं कि मेरा जो ये आदत थी, मेरा जो ये नेचर था, मेरा जो ये चीज़ था, इसकी वजह से आप निकल गए। तो उनको खूब अच्छे से महसूस हो रहा है कि आप निकल क्यों गए, आप क्यों इस दर्द से निकल गए, क्यों आप उनसे निकल गए, क्योंकि आप उनके स्वभाव को, उनके नेचर को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी वजह से आपने बहुत पेन लिया है, बहुत टेंशन में रहे हैं, तो आप निकल गए हैं। और समय को कैसे घुमाया जाता है, कैसे आप मतलब किस तरह से चीज़ों में काम किया जाता है, ये चीज़ आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने उन तमाम गलतियों को, कमियों को, खामियों को, त्रुटियों को भी सोच रहे हैं वो। तो उनको, और ये तो हो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस क्या कर रहे हैं वो, अगला एक्शन क्या होगा दोनों देखेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ही बोले। 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो है 10 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखा दिए थे, झूठ बोले थे और मल्टीपल टाइम बोले थे, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, अपने इन स्वभाव को छुपाए होंगे, ये महसूस कर रहे हैं। एक और नीचे कार्ड है, चलो दोनों हो गया। तो बहुत बार आपने धोखा वो जो दिए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे ये आना, यानी कि आप यहाँ से मूव अवे, आप उनको छोड़ के चल दिए और छोड़ के जाके जो है आप जो है इस वक्त जो है बिल्कुल सेल्फ लव को आप जो है, जो नया प्यार, नया जो चेंज लाए हैं, कुछ मतलब चेंजिंग जो लाए हैं, एडवेंचरस जो आपको जो भी चेंज किए हैं अपने आप में किए हैं, अपने आप में। इस वक्त आपका किसी दूसरे पे, किसी प्यार से कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जो है खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद से नर्चर कर रहे हैं, खुद का केयर कर रहे हैं और तमाम दर्द को भर के अपने आप को हील कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि जो दर्द दिए थे, देखिए जो लड़ाई झगड़ा जो भी आप लोगों का 5 ऑफ वांड्स ठीक ठाक हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो उस लड़ाई को सोच रहे हैं, उस लास्ट जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो भी आप लोगों का बीच में जो भी हुआ था, जिसकी वजह से जो है बिल्कुल अलग हो गए आप लोग, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और उस चीज़ के भी बारे में सोच रहे थे जो लोग मैरिड कपल्स हैं, जब आप लोग आए थे तो जो लोग, इसमें ऐसा लग रहा है कि जब शुरुआत हुई थी रिलेशन की, जब कपल्स बने थे, जब जिम्मेदारी लिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी किसी पंडित के आगे, पादरी के आगे, फादर के आगे, कहीं पे भी जो भी चीज़ें, जिस भी रिचुअल से आप लोगों की शादी हुई होगी, मैरिज हुए होंगे, कमिटमेंट में आए होंगे,
तो वो कमिटमेंट का टाइम और उस लड़ाई झगड़ा जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है उसके बीच में, तो यहाँ बहुत लोगों का ब्रेकअप जैसा चीज़ तो आ रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ें एकदम से लग रहा है कि हाँ हुआ है। और दी हाई प्रीस्टेस, अब आप बहुत चेंज हो गए हो। अब आप बिल्कुल वैसे नहीं हो कि आप किसी के बातों में आओगे, कुछ सोचोगे। अपना इंट्यूशन, अपना वर्क काम करता है, किसी के बातों में नहीं आना, किसी से पूछना नहीं, किसी से सुनना नहीं, कब क्या डिसीजन लेना है। आप मैच्योर हो गए हो, आप बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा जो है आप मैच्योर यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या यहाँ तो जब दिल टूटा ही हुआ है तो और क्या ही बोले। धोखा देने का सोच रहे हैं, जब धोखा दिए थे ना तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, रही है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है। फिर से वो उस एक वक्त को, उस एक पल को फिर से चाहते हैं वो कि एक बार फिर से मतलब वो टाइम आ जाए, है ना। फिर से एक बार वो टाइम आ जाए और जहाँ से मतलब आपको फिर से एक बार रिट्रीट करना चाहते हैं, फिर से वो समय को वापस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। फिर से वो ऐसा किसी चीज़ को जो आप मिले थे, जो एक खूबसूरत पल था, जो अच्छे समय आपने उनको दिया था, तो चाह रहे हैं वो ऐसा। और क्या चाह रहे हैं, और क्या फीलिंग्स है, और क्या फीलिंग्स है कपल्स की तरफ, क्या फीलिंग्स है। और तो इनकी कुछ एडिक्शंस है, इनके कुछ एडिक्शन है। एडिक्शन जैसे कुछ आदतें होती है ना, वो आदतें इनको ले डूबी। ये आदत जो है इसकी वजह से आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हो गया। अब ये की आदत किसी भी तरह का आदत हो सकता है, किसी भी तरह के हैबिट हो सकता है, किसी भी तरह का मतलब चीज़ें हो सकती है जो आपको बार बार दुख देता था, बार बार परेशान करता था। और इस वजह से भी रिश्ते में ये डिस्टेंस आया है, दूरियां आई है। और इस रिलेशन को बहुत हल्के में लिया था उन्होंने, बहुत हल्के में लिया था। प्लेफुलनेस मतलब जिम्मेदारी के, मौज मस्ती के मतलब एंगल से भी लोग रिलेशन बना लेते हैं ना, ऐसा कुछ है। आपका अट्रैक्शन उनको था, प्यार तो यहाँ पे उतना नहीं आ रहा है, बट अट्रैक्शन आ रहा है। जैसे होता है ना, कोई खूबसूरत चीज़ देख लो तो होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे इसके साथ रहना है, इसको अपने लाइफ में लाना है। लाने के बाद जो होता है वो चलो ठीक है, वो पड़े हैं कोना में कुछ भी है, अब वो मतलब वहाँ से निकलने वाला कुछ इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। और बताइए और क्या कुछ लग रहा है। अब उनको लग रहा है कि शायद यही ट्रू लव है, यही ट्रू लव है। क्योंकि जो फीलिंग्स उन्होंने आपके साथ महसूस किया, जो चीज़ें आपके साथ रह के जो उनको मिला, वो शायद जैसे मैंने बोली 7 डेज में 7 टेस्ट जो उनके होते थे वो उनको कहीं मिला नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको बहुत 10 ऑफ सोर्ड्स के चूँकि पास में ही आया है, तो मल्टीपल टाइम आपके पर्सन ने ये पेन आपको दिए हैं, बार बार किसी के पास जाना, और ये चीज़ आपने लिया है। तो अब उनको आपकी लग रही है और आपको वो हर्ट कर रही है। उनको लग रहा है कि वो चीज़ आप वो सुख दे सकते हैं, आपको लगता है ये बंदा बंदी मेरे को इतना धोखा दिए, इधर उधर जाना, तो उनको ट्रू लव लग रहा है। लेकिन आप वहाँ से मतलब धोखा लग रहा है, आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और दे दीजिए एक आधी कार्ड बस, ज़्यादा नहीं लेंगे। आप उनके वर्दी लग रहे हो और उनको लग रहा है कि समय का इंतज़ार करना चाहिए। इतने सारे कार्ड आ गए। उनको लग रहा है कि समय का इंतज़ार करना चाहिए और वो वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं। क्योंकि आप जो है लग रहा है कि इस वक्त वो साइलेंट रहना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। अभी बोलेंगे, आप अभी हील हो रहे हो, अनहील हो, पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, पूरी तरह से भूले नहीं हो, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहते हैं। मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पास आना चाहते हैं। आपको आप ट्रस्टी हो, ट्रस्ट वर्दी हो, सब है, लेकिन जो है इसको थोड़ा सा वेटिंग मोड में, हिचकी आने लगी, थोड़ा सा वेटिंग मोड में इसको ले जाना चाहते हैं।
थोड़ा सा वेटिंग मोड में भी ले जाना चाहते हैं। और एक चीज़ आ गया, जैसे मैंने बोली प्लेफुलनेस बोल रही थी ना मैं, तो यहाँ न्यू लव देख रहे हैं। जैसे मैंने थैंक यू गॉड यूनिवर्स, वो एनर्जी पकड़ रही थी मुझे कि ये सीरियस नहीं थे। अभी भी क्या है कि ये लोगों को दिखाएंगे कि नहीं यार अभी सही समय नहीं है, ऐसा है वैसा है, मन को मना रहे हैं। और ये न्यू लव न्यू पर्सन के साइड भी सोच रहे हैं, सोच लीजिए। उधर भी रोमांटिक हो रहे हैं, उधर भी कहीं ना कुछ डोरे डाल रहे हैं, किसी को दाने डाल रहे हैं, ऐसा कुछ है। देखिए रोमांटिक फीलिंग्स है इनको, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है इनको। तो आपके लिए भी है, और जो मिल जाए उनको, जो नेसेसिटी होता है, नेसेसरी होता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है, बड़ी बकवास वाली एनर्जी है। पहले ही आपको मैं बोल दी कि ये एनर्जी जो है मेरे को प्लेफुलनेस वाली तो एनर्जी थी, और पकड़ में आ गई कि है, अभी भी है। तो उनको लग रहा है ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं है इसीलिए तो आप उनकी सुन नहीं रहे हो। हमेशा से उनके सुनते थे, उनके चंगुल में रहते थे, इतना पेन देने के बाद भी, इतना दर्द देने के बाद भी अब क्यों जा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है। तो दोनों तरफ देख रहे हैं, आप मिले तो ठीक है, वदर की और अदरवाइज़ किसी और को भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी, जिनको जितना रब देख लेते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी छुपी हुई भावना क्या है। ये तो ऐसा आ गया, क्या वो भी मिली जुली है, या वहाँ भी कुछ निकल के आता है, या वहाँ भी कुछ ऐसा होता है। प्लीज़ गाइड करें, क्या वहाँ भी मिला जुला है, क्या वहाँ भी वो एडिक्शन, उनको अभी भी एडिक्शन है, इस तरह की एडिक्शन है। इसलिए ना इसी तरह की एडिक्शन हो तो इंसान एक जगह एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता है। देखो, आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। तो क्या बोले, न्यू लव देख रहे हैं, नए जगह पर ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप एक कार्ड से देखिए या 1000 कार्ड से देखिए, जो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है पकड़ लेती है। तो यहाँ देखिए न्यू पर्सन है ना, उनके साथ ये ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ये बैठ के देखिए, और यहाँ पे देखिए, तो ऑब्वियस तो न्यू पर्सन भी ट्राई कर रहे हैं। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी भी आती है या नहीं। तो उनको लग रहा है कि आप, उनकी जो डिजायर है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो इस रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए एक्सक्यूज मी, मतलब जब वहाँ पे काम बन रहा है, कहीं पे कुछ मिल जा रहा है, उनका जो भी भूख है, कुछ फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा आ रहा है गाइज। मेरे को कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हार्ट को, फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करने वाले बंदा बंदी जो भी है नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप को एक केवल शारीरिक, क्या ही बोले, चलो छोड़ो, देख लेते हैं और एक दो देख लेते हैं। अब देखिए वहाँ जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको इस कार्ड से एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी पकड़ में आई है मुझे कि कहीं भी जाएं, ये इधर जाएं उधर जाएं, एडिक्शन तो पहले से ही है इनको। कहीं भी जाएं, क्या था, रीता गीता सीता मीता जो भी मैंने बोली थी, ठीक है, कहीं भी जाएं, लेकिन वहाँ पे जाके वो खाली रहते हैं। जिस फीलिंग्स के लिए, जिस फुलफिलमेंट के लिए वो जाते हैं, वो फुलफिलमेंट नहीं होता है उनका। हो सकता है शरीर की प्यास बुझ जाए, भूख मिट जाए, जो भी है, बट जो एक आत्मा की जो शांति होती है ना, वो मिसिंग होती है। तो लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अब उनको लगता है कि चलो यार मिल के उसी रिलेशनशिप को बना लेते हैं। कौन सा, आपके साथ, जो डिवाइन टाइमिंग का मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर आते हैं आपकी तरफ, फिर बढ़ते हैं। तो कितने कंफ्यूज पर्सन है बताइए। अभी तक ये बंदा बंदी जो भी है सुधरे नहीं है, इनसे आप कुछ ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। एक और कार्ड बस देखिए, वो इधर आता है या इधर जाता है, या कुछ हट के ही आता है, डोंट नो, क्योंकि आज तो पकड़ में ही आया है ऐसे ही पर्सन की, तो वो आ गए। तो बता रहे हैं कि वो लॉयल जो है अपनी फैमिली की तरफ है। तो आप उनको मतलब गलत ना समझें, वो जो है अपने फैमिली की तरफ। देखिए फैमिली आ गई, वो भी आ रही थी कि भाई कुछ और आता है क्या, तो हाँ आता है। और बोल रहे हैं कि वो नहीं आएंगे आपके पास, वापस नहीं आएंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट को हर्ट होता है ना। ऐसे लोगों को क्या है, दर्द देना जानते हैं, दर्द लेना नहीं जानते हैं। तो जब इनका ईगो को ठेस पहुंचता है, तब ये सोच रही है कि आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो आप जो उनकी बातों को नहीं सुन रहे हो, उनके तरफ नहीं बढ़ रहे हो, उनको हवा नहीं दे रहे हो, उनके मतलब वो घास डाल रहे हैं, आप चर नहीं रहे हो, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं वापस नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी। तो एक कार्ड दीजिए, क्या लगता है कि उनके आएंगे नहीं आएंगे का क्या होगा फ्यूचर में, कुछ यहाँ से दे सकते हैं आप, प्लीज़ बताइए। आएंगे, क्योंकि उनको अंदर की सुननी पड़ेगी, ऐसे लग रहा है।
तो एक चीज़ और इनको आएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोली तो आई एम नॉट लॉयल टू वॉट्स यू, गिल्ट इज मेकिंग मी अवे। तो अब जब गिल्ट होने लगता है, अब इनको गिल्ट हो रहा है, कहीं भी जा रहे हैं इनकी भूख प्यास, तो भविष्य में आएंगे, मैंने यही पूछी थी ना, तो फ्यूचर में इनको इस वक्त जो है गिल्ट फील नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर में भविष्य में इनको ज़बरदस्त गिल्ट फील होने वाला है। और ये जो गिल्ट होगा ना, ऐसा होगा कि मैं भी शायद ये भर भी ना सके, मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी आई थी, ये भर ही ना सके, सामना नहीं कर पाएंगे आपका। पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि इतनी गंदगी को ये सफाई करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप एकदम प्योर हार्ट रहेंगे। क्या था ये दी एम्परर और एम्प्रेस, और ये जो है बहुत डर्टी हार्ट रहेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये खुद ब खुद आपसे लगता है दूर जाएंगे। उनको लगता है आपने उनको दिल से स्वीकार नहीं किया है, बट ऐसा लग रहा है कि जिनको भी अभी की एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इस एनर्जी से मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि क्या फ्यूचर में वो ऐसे लग रहा है ना, उनको रोज़ टूट रहे हैं, आप जितना उनको ना बोल रहे हैं ना उतना वो टूट रहे हैं, और टूटते टूटते एक दिन उनको लगेगा, देखियो थैंक यू, वो रोज़ टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं देखिए, ये देखिए रोज़ टूट रहे हैं, जितना ना बोल रहे हैं। क्यों? जजमेंट। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक। तो कार्मिक लव है ना, चैलेंजिंग है, कार्मिक लव है, तो हो सकता है कि आपका कार्मा पूरा होगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और ये पर्सन निकल जाएंगे, तो या तो रियूनियन होगा, नहीं होगा मुश्किल लग रहा है। ब्लिसफुल अगर सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं तो मे भी हो, कार्मिक होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। कार्मिक के मुझे चांसेस यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। देखूँ क्या होंगे, ज़रा देखूँ एक बार। कार्मिक लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, मुझे बताइए। 3 ऑफ कप्स कार्मिक के नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी रहेगी, कार्मिक की थर्ड पार्टी रहेगी, तो कार्मिक का यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। जो भी मैंने बोली उसी के रिलेटेड कार्ड आया। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।